हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोज। ओके फ्रेंड्स, आपके नज़दीक में कोई वस्तु है तो उसके लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे या फिर दैट, दिस का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कोई भी वस्तु दूर है तो आप उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका आज ही सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। Do not skip this video. Let's begin. This, that, those and these को हम लोग demonstrative adjectives कहेंगे या फिर demonstrative pronoun कहेंगे। अगर this, that, these और those के बाद अगर कोई noun आए तो उसे हम लोग demonstrative adjectives कहेंगे। अगर this, that, these and those के बाद अगर कोई noun ना आए या फिर verb आए तो उसे हम लोग कहेंगे demonstrative pronoun। ये दिस, दैट, दिस एंड दोज ये लिविंग, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए यूज होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए दिस, दैट, दोज एंड दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। ये एक सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या होगा, हमेशा एक सिंगुलर नाउन लेगा, और जब ये सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। और सिंगुलर वर्ब जैसे कि इज का पास्ट फॉर्म होता है वाज। ओके, दिस और दोज, दिस मतलब होता है ये सब, दोज मतलब होता है वे या फिर वे सब। और ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और प्लूरल हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेंगे, और प्लूरल हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल नाउन भी लेंगे। सो इसके बाद में है सर कि इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। और आर क्या है, एक प्रेजेंट है, और इसका पास्ट को बनाने के लिए आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके नजदीक में कोई वस्तु सिंगल है, क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगल वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आपके नजदीक में कोई वस्तु, जैसे यह एक पेंसिल है तो दिस इज अ पेंसिल, ये मेरे पास नजदीक में है, ये नजदीक में है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु या कोई लड़का आपसे दूर है तो हम लोग प्रयोग करेंगे कि दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। तो यहाँ कुछ चलिए एग्जाम्पल से चीजें क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, तो एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। दिस या फिर दैट, दिस मतलब तो है और दैट मतलब होता वह, नजदीक। और उसके बाद एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दिस बुक, यह किताब, दिस पेन, यह कलम, दिस बॉय, यह लड़का, दिस एप्पल, यह सेब। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं दिस गर्ल, यह लड़की, दिस बैट, यह बल्ला, दिस स्कूल, यह स्कूल। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब है कि सर ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो सर क्या आप इसको आगे अगर बढ़ाना चाहेंगे कि सेंटेंस के रूप में हम लोग किस प्रकार से इसे यूज करेंगे, तो अगर आपको बोलना होगा कि यह कलम, यह किताब नई है, तो आप कह सकते हैं दिस बुक इज न्यू। अगर यह किताब पुरानी है तो आपको बोलना पड़ेगा दिस बुक इज ओल्ड। अगर आप बोलना है कि यह किताब फटी है तो दिस बुक इज टर्न। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कि यह किताब क्या है, इंटरेस्टिंग है। सेम इन दिस वे, उसी प्रकार आप आगे भी बोल सकते हैं कि यह कलम लाल है तो दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज ब्लू, दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज एक्सपेंसिव। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है कि यह लड़का लंबा है तो आप क्या कह सकते हैं, दिस बॉय इज टॉल, यह लड़का स्मार्ट है तो दिस बॉय इज स्मार्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को एक के बाद एक बोलेंगे, और ये क्या होगा, अगर आप बोलते हैं तो ये स्पोकन के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर कहना है कि यह सब, तो दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज सावर, सावर मतलब होता खट्टा, तो दिस एप्पल इज रॉटन, यह सेब क्या है, सड़ा हुआ है। तो क्या आप दिस के जगह पे आप दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? एकदम फ्रेंड्स बिल्कुल कर सकते हैं कि दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, दैट, अगर आपसे कोई वस्तु दूर में है तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, दैट का।
जैसे कि वह कलम, अगर आप दुकान के पास गए तो आप अगर मांग रहे हैं कि मुझे वह कलम चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि दैट पेन, तो आप वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार दैट बुक, दैट पेन, दैट बॉय, दैट एप्पल, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, दीज और दोज। दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन को ही लेगा और उसके बाद आर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके नजदीक में एक से ज्यादा नाउन हो, अगर आपके नजदीक में एक से ज्यादा नाउन हो, जैसे कि यहाँ पे हम गर्ल नहीं लिखे, गर्ल्स लिखे, तो दीज गर्ल्स ये सब लड़के या लड़कियां, दीज बॉयज ये सब लड़के, दीज पीपुल मतलब ये लोग, यानी कि आपके नजदीक में जो है आसपास में, तो आप लोग ना ये लोग थे, दीज पीपुल। उसी तरह का दीज ट्री, जैसे कि ये ट्री, आपके आसपास में जो ट्री है उसके बारे में बता रहे हैं कि दीज ट्रीज। जगह पे दोज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे दूर में है तो दोज गर्ल्स, दोज बॉयज वे लड़के, दोज पीपुल वे लोग, दोज ट्रीज वे पेड़, दोज चिल्ड्रेन वे बच्चे। इसी प्रकार अगर आपको देखना है कि इसमें दीज या दोज, दिस या दैट के बाद नाउन का प्रयोग किए थे, अब जो हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जब नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि यह एक कलम है, तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अगर आपके नजदीक में है तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज अ बुक, या एक किताब है। दिस इज अ टेबल, या एक टेबल है। दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। आपके नजदीक का बात हो रहा है। अगर आपको दूर वाला दिखाना है कि दूर में कि वो कलम, तो दैट्स पेन, वह कलम, दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है। उसी प्रकार अगर हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे तो दीज हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, आप जानते हैं। उसी प्रकार दोज का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, दोज हमेशा क्या लेता है, आर लेता है। आर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, जैसे कि ये सब गाय है तो दीज आर काउज, ये सब, वे सब बैल हैं तो दोज आर ऑक्सेन। इस प्रकार से आप बना सकते हैं अनगिनत। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो वाला अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट क्लास। जय हिंद फ्रेंड्स।